नमस्कार दोस्तों, अन्वी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 17 अक्टूबर को जूनियर हाई स्कूल शिक्षक की एडल्ट शिक्षक की भर्ती होने वाली है। उसी के लिए हम इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं, जैसे कि भारतीय शिक्षा का विकास। इस पर हम अभी पिछले वीडियो में चर्चा किए थे और आगे आज हम इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सैडलर आयोग 1917 से 1919 में आया था। सैडलर सरकार ने 1917 में लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति, यानी कि ये जो सैडलर थे ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इनकी अध्यक्षता में सरकार ने सैडलर आयोग का गठन किया और इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना और उसके सुधारों के लिए सिफारिश देना सरकार को। हालांकि ये जो सैडलर आयोग था वो केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था, लेकिन ये भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी इसकी जो सिफारिश थी वो लाभदायक थी। और इसमें जो प्रावधान है वो ये था कि इसकी जो सिफारिश है सैडलर आयोग की वो इस प्रकार है। इसमें ये था कि जो स्कूल की शिक्षा है वो 12 वर्ष तक की होनी चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के बाद तत्पश्चात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तब विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश लेना चाहिए। और उसमें ये था कि विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी नियम बनाए जाने थे सैडलर आयोग में वो कठिन नहीं होने चाहिए थे, यानी उसमें कठोरता नहीं बरती जानी चाहिए थी। और इसका एक इम्पोर्टेंट अंश ये था कि 1916 से लेकर के 1921 के बीच 7 नए विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था सैडलर आयोग की अध्यक्षता में। बस इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम टॉपिक हार्टोग समिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। हार्टोग समिति 1929 में सर सरकार ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि शिक्षण संस्थानों की अंधाधुंध वृद्धि होने लगी थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इसकी जानकारी के लिए हार्टोग समिति का गठन 1929 में किया गया था। और इसके जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। इसमें यह था कि प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया गया था, उसकी अनिवार्यता पर बल नहीं दिया गया, यानी कि प्राथमिक शिक्षा की महत्ता है लेकिन वो जरूरी नहीं है, ये चीज़ था इसमें। और दूसरी बात इसमें ये था कि जो समर्पित विद्यार्थी हैं, यानी कि जो अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, उनको हाई स्कूल की शिक्षा के बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में दाखिला लेना चाहिए। लेकिन जो सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं, जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, उनको 8वीं तक की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला ले लेना चाहिए। बस इसमें यही चीज़ दो इम्पोर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं वर्धा योजना 1937 में। वर्धा योजना 1937 में, ठीक है, 1937 में वर्धा योजना आई थी। 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय योजना का आयोजन वर्धा में किया था, वर्धा जो कि गुजरात में है। और ये वर्धा योजना का जो गठन किया गया था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और उसमें इसमें ये प्रावधान था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये जो विचार है वो कहाँ से आया था, वो गांधी जी की एक साप्ताहिक पत्रिका थी हरिजन, उसमें गांधी जी ने इसको कई श्रृंखला में प्रकाशित किया था। वहीं से इस विचार को लिया गया था कि जो शिक्षा है वो इस तरह से देनी चाहिए, गतिविधियों के माध्यम से। इसमें एक चीज़ ये था कि गांधी जी को एक चीज़ बहुत इस चीज़ का डर था। वो ये सोच रहे थे कि जो शिक्षित भारतीय हैं थोड़े बहुत, वो जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसकी वजह से शिक्षित जो हमारे भारतीय हैं उनके बीच और जन सामान्य के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है। इसीलिए गांधी जी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा पर विशेष बल देते थे। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम का आधार दस्तकारी, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें शिक्षा का मतलब जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनके लिए शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए ताकि वो आगे चल के अपना जीवन यापन कर सकें। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शुरू के जो 7 वर्ष की शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, यानी कि कक्षा 7 तक की जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए वो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और दूसरा इसका फैक्ट ये था कि इसका जो लास्ट फैक्ट ये था वो ये था कि कक्षा 2 से कक्षा 7 तक का जो शिक्षा दिया जाएगा उसका माध्यम हिंदी होना चाहिए।
और उसके बाद जैसे हम आगे उच्च शिक्षा में जाएंगे और उसका माध्यम मेरा अंग्रेजी माध्यम होता जाएगा। बस इसमें यही था वर्धा योजना में। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, यानी कि भारत में शिक्षा का विकास जो ये हम टॉपिक लेके आए थे ये पूरा आज हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो भारत में प्रेस का विकास, इस पे संबंधित होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।